वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज बिलाशुबा हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना और लिबास वगैरह भी अंग्रेजी तहजीब के रंग में रंग गया है और मगरबी तहजीब की चमक दमक ने हमें अंधा और बसीरत से महरूम कर डाला है। कभी संजीदगी से सोचा है हमने कि मगरबी तहजीब किस तरह मशरकी बुनियादों और कदरों को खोखला कर रही है? हम किस तरह गैर महसूस तरीके से मगरिब के फैलाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। कत्लो गारत पर मबनी फिल्में, उरियानी पर मुश्तमिल लिटरेचर, फहाशी और बेहयाई का सैलाब हमारी नस्ल के लिए मीठा जहर और मुहलिक तरीन खतरा बनता जा रहा है। आज फहाशी को फरोग देने के लिए जहाँ इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं इज्तमाई और आलमी तौर पर भी कुछ दिन बना डाले गए हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता फहाशी और उरियानी को आम कर डाला जाए। इन्हीं आलमी दिनों में वैलेंटाइन डे भी शामिल है, जिसे यौम मोहब्बत के नाम पर यौम जना बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं। हम आपको बताएंगे कि वैलेंटाइंस डे के नाम पर हमारी नई नस्ल में किस तरह फहाशी और उरियानी का जहर इंजेक्ट किया जाता है। आप तक ये मालूमात पहुंचाएंगे कि दिन ब दिन यौम मोहब्बत के नाम पर मनाई जाने वाली ये सेलिब्रेशंस यौम जिना में कैसे तब्दील होती जा रही हैं और इस शैतानी काम में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मोबाइल ऐप्स का क्या किरदार है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी औलाद खुसूसन बेटियां किस कदर गैर महफूज हैं कि जब वो माफिया के हाथों ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं तो ये बदकारी उनका लाइफस्टाइल बन जाता है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए अगर ये कहा जाए कि अब वैलेंटाइंस डे को मनाने का मकसद सिर्फ फहाशी और उरियानी को फरोग देना और बिनते हवा की इज्जत को तार तार करना है तो ये गलत नहीं होगा। ये नाम निहाद लिबरल्स और माफिया इस दिन को औरत की आजादी, रोशन ख्याली और हुकूक निस्वा से जोड़कर लड़कियों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और मासूम लड़कियों को इस बेगैरती के काम को मोहब्बत जैसे पाक रिश्ते के नाम पर करने पर उकसाते हैं। ये शैतान के हिमायती और ये माफिया नुमा टोला ये चाहता है कि उनको खुलकर फहाशी के मौके मैसर आ सके, फिर ये इज्जत के लुटेरे बिनते हवा की इज्जतों को बाआसानी तार तार कर सके। मगर यहाँ पर चंद लम्हे आपको रोक कर ये सवाल करना चाहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल का यानी मोहब्बत के नाम पर ये जो शैतानी खेल रचाया जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये दरिंदे जो अपनी हवस को बुझाने के लिए मोहब्बत जैसे पाकीज़ा रिश्ते का सहारा लेते हैं, या वो लड़कियां जो ज़ाहरी चमक दमक और ऐशो इशरत देखकर इस माफिया नुमा गिरोह के हत्थे चढ़ जाती हैं, या फिर वो वालिदैन जो अपने बच्चों पर अंधा एतमाद करते हैं और उनकी तरफ से नजरें हटा लेते हैं और उनको ये मालूम भी नहीं होता कि उनका बेटा या उनकी बेटी किस वक्त कहां किसके साथ क्या कर रहा है। कमेंट सेक्शन में हमें अपने जवाबात जरूर लिख भेजिए, आपकी आरा का हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, चंद दिन कबल रोजनामा खबरें की एक रिपोर्ट हमारी नजर से गुजरी और उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात किए गए थे कि अगर कोई भी बाशऊर शख्स और कोई भी गैरतमंद इंसान अगर उनको बगौर पढ़े तो उसकी रूह कांप उठे। इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि वैलेंटाइंस डे के नाम पर ये शैतानी टोला और माफिया अपना फहाशी और उरियानी का जाल किस दर्जा फैला चुका है और किस तरह मासूम कॉलेज स्टूडेंट्स को इस जाल में फंसाया जाता है। अखबारी जराये के मुताबिक स्टूडेंट्स लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए खुबरू लड़कों को महंगी गाड़ियों, अच्छे कपड़े और महंगे मोबाइल्स देकर टारगेट पर भेजा जाता है, जो किसी न किसी तालीमी इदारे की लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी खुफिया कैमरों की मदद से वीडियोस बना लेते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करके वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर नाइट्स में, चांद रात और आम दिनों में जब जिस्म फरोशी के तलबगार ज्यादा होते हैं तो इनके मकरूह धंधे के रेट भी आसमानों से बातें कर रहे होते हैं, तो ये उन लड़कियों को ब्लैकमेल करके हरामकारी पर मजबूर करते हैं। इस अखबारी रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि दीगर इलाकों से लाहौर में पढ़ाई के लिए आने वाली हॉस्टल की लड़कियां तो बासानी एक दो रातें हॉस्टल से बाहर गुजार लेती हैं, लेकिन लाहौर की रिहायशी लड़कियों को सहेलियों के घर शादी वगैरह के बहाने करके इन ब्लैकमेलरों की डिमांड पूरी करते हुए अपने जिस्म तक पेश करना पड़ते हैं। जराये ने यह भी इंकशाफ किया कि मुबैना तौर पर घरेलू डांट डपट, नामालूम वजूहात, घरेलू झगड़े या पढ़ाई में नाकामी वगैरह की बिना पर होने वाली खुदकुशियों में ज्यादा तादाद इन लड़कियों की ही होती है जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी ब्लैकमेलर के हाथों ब्लैकमेल हो रही होती है। इस अखबारी रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि तमाम बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ब्यूटी सैलून्स, मसाज सेंटर्स और गेस्ट हाउसेस के नाम पर ऐसे ऐसे फहाशी के अड्डे मौजूद हैं जहां पर इस माफिया के लिए काम करने वाले लड़के कॉलेज की स्टूडेंट्स को वर्गला कर वैलेंटाइंस डे पर रोमांस के नाम पर मोहब्बत भरे चंद लम्हे गुजारने के लिए इन कमरों में ले जाते हैं और वहां पर फिर इनकी खुफिया वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, इस अखबारी रिपोर्ट में खुसूसन लाहौर शहर पर फोकस किया गया और लाहौर के एक ऐसे इलाके का भी जिक्र किया गया कि जिसमें तकरीबन हर होटल और प्राइवेट हॉस्टल बदकारी और फहाशी का अड्डा बन चुका है। इस रिपोर्टर के मुताबिक दाता दरबार के करीब होटल्स में यूं तो पूरा साल ही, लेकिन वैलेंटाइंस डे पर खुसूसन दावते गुनाह की लूट सेल लगी रहती है और जिस्म फरोशी का धंधा अपने अरूज पर पहुंच जाता है। और इस अखबारी रिपोर्ट में बाकायदा होटलों के नाम लेकर यानी दाता दरबार के नजदीकी होटलों में अल रहमान होटल, गल्फ होटल, दरबार व्यू होटल, हजवेरी होटल, शाहिद होटल, शीश महल होटल और अनगिनत दीगर अड्डे थे जहां पर सरेआम जिस्म फरोशी का धंधा वैलेंटाइंस डे पर अरूज पर पहुंचता है। सारी रात महफिलें सजने के साथ साथ दिन की रोशनी में भी कपल्स के आने का सिलसिला जारी रहता है। होटल में आने वाले इन कपल से मनमानी कीमत 1000 से लेकर 3000 रुपए तक वसूल किए जाते हैं और असल नामों की बजाय रजिस्टर पर फर्जी नामों और फर्जी शनाख्ती
शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज कर दिया जाता है, जबकि इंतजामिया भारी रकूम के एवज कमरों में ठहरने वालों को अपने तौर पर भी खुबरू लड़कियों की पेशकश करते हैं, जिसके लिए मुंह मांगे दाम तक वसूल किए जाते हैं। और इस मकसद के लिए उन कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जिनकी इस माफिया ने खुफिया वीडियोस बनाई होती हैं और इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। रूह को झंझोड़ देने वाली इस अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक होटल में मौजूद एजेंट्स ने इन लड़कियों के नाम और नंबर्स की और रेट कार्ड बकायदा बना रखे हैं, जिन्हें मखसूस गाहकों के आने पर बुलाया जाता है। इन होटलों में जिस्म फरोशी के अलावा शराब और मनशियात का काम भी जारी रहता है। और सबसे अहम बात तो ये है कि ये मकरूह धंधा बाकायदा पुलिस की मावनत से चल रहा है। होटलों में पुलिस से बचाव के लिए इन कपल्स को फैमिली साबित किया जाता है और छापों के खतरे के बायस उन्हें या तो पहले ही आगाह कर दिया जाता है या फिर कमरों से निकाल दिया जाता है। यहाँ हम अपने सामीन के सामने ये सवाल पेश करना चाहते हैं कि आपके ख्याल में ये रिपोर्ट किस हद तक काबिल एतबार है? क्या वाकई ही ऐसा होता है कि वैलेंटाइंस डे पर मोहब्बत के नाम पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बाकायदा माफिया फंसाता है? महंगी गाड़ी, कपड़े और मोबाइल्स वगैरह देकर बाकायदा अपने एजेंट्स भेजे जाते हैं और इन लड़कियों को दोस्ती और मोहब्बत के नाम पर इस जाल में फंसाकर फिर ब्लैकमेलिंग का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि ये रिपोर्ट सच है, इस पर एतबार किया जा सकता है, और अगर ये काबिल एतबार है तो फिर इस पूरी सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आती है? इंतजामिया पर, जो मंथलियां वसूल करके अपनी आंखें बंद करके फहाशी के इस काम को जारी रखने देते हैं, या वो लड़के और लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं जो मॉडर्निज्म के नाम पर फहाशी और उरियानी की दलदल में फंसते चले जाते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास भी नहीं होता? या फिर जिम्मेदार वो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल लापरवाह होते हैं और आजादी के नाम पर उन्हें खुली छूट दे रखी होती है? यहाँ वालिदैन को खुसूसी तौर पर मुखातिब करके हम उन्हें बताएंगे कि उनसे कहाँ गलती का इर्तिकाब हो रहा है। अगर हम ये कहें कि फिल्मों और सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल के ज़हनों में गंद और जहर उंडेला जा रहा है तो ये गलत तो नहीं होगा, मगर हम यहाँ आपको रोककर ये भी बताना चाहेंगे कि फिल्म और सोशल मीडिया तो चलो बालिग लोगों के लिए एक मीडियम है, यानी अमूमन बच्चों की इस मीडियम में रसाई नहीं होती है, मगर वालिदैन पहले स्टेप पर ही गलती कर रहे होते हैं। हमारे घरों में ये आम बात है कि बच्चों को टीवी स्क्रीन के आगे बिठाकर उन्हें कार्टून्स लगा दिए जाते हैं। कभी आपने जहमत की है कि उन कार्टून्स का रिव्यू ही कर लिया जाए कि उन कार्टून्स में किस किस्म की तालीमात दी जा रही हैं और क्या मनाजर दिखाए जाते हैं? ये इंटरनेशनल शैतानी माफिया बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ इन मासूम बच्चों के जहनों में भी गंद बरता जा रहा है। इन कार्टून्स में अक्सर आपने देखा होगा कि मुखालिफ जिन्स को मुतासिर करने के लिए कोई भी कार्टून कैरेक्टर मुख्तलिफ किस्म की मुहिमजोई करते हैं, या फिर दोस्ती के नाम पर मेल और फीमेल कार्टून कैरेक्टर्स का एक दूसरे को चूमना और गले लगाना आम सी बात है। और बज़ाहिर मासूम दिखने वाले इन कार्टून कैरेक्टर्स का आपस में डेट पर जाना एक ऐसी चीज है जिसे हमारे वालिदैन भी सरफे नजर कर लेते हैं। मगर कभी आपने क्या सोचने की जहमत की है कि इससे हमारे बच्चों के जहनों में किस किस्म के नजरियात और थॉट्स उंडेली जा रही हैं? और जब यही हमारे बच्चे बड़े होकर न्यू ईयर नाइट और वैलेंटाइंस डे जैसे मौकों पर मोहब्बत दोस्ती के नाम पर जिस किस्म की सेलिब्रेशंस का इर्तिकाब करते हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में किसको कसूरवार गर्दाना जाए, आप ही हमें बताइए। दोस्तों, फिल्म्स और ड्रामास की सूरत में हमारे बेडरूम्स तक तो इस माफिया की रसाई पहले ही हो चुकी थी। अब अगर आप मॉर्निंग शोज का जायजा लें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि उसमें किस किस्म का कल्चर दिखाया जाता है। यानी दिन की शुरुआत जहां कभी अल्लाह ताला के जिक्र से की जाती थी, आज हमारे घरों में सुबह उठते ही मॉर्निंग शोज लगा दिए जाते हैं और उनमें नाच गाने, लचरपन और बेहुदापन की इंतहा दिखाई जाती है। आप जरूर मुलाहिजा करेंगे कि इन मॉर्निंग शोज में बाकायदा थीमेटिक वैलेंटाइंस डे के नाम पर प्रोग्राम सीरीज की जाती हैं और नाच गाने के जरिए रोमांस के नाम पर बेहूदगी, फहाशी और उरियानी को प्रमोट किया जाता है। अगर देखा जाए तो मीडिया के जरिए बढ़ती हुई बेपर्दगी और बेहयाई ही पाकिस्तान को इस नहज पर ले आई है कि बच्चों के साथ तक बदकारी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। वहसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस बेहयाई के तूफान को जिस कदर मुमकिन हो सके रोकने की कोशिश करें और शर्मो हया की रिवायात को फरोग दें, ताकि एक इस्लामी मुआशरा कायम हो सके जो इस मुल्क के बनाने की असल बुनियाद और मकसद था। इसी पॉजिटिव नोट पर आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को आगे पहुंचाना भी सदका जारी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।